क्या आपने कभी इतना ज्यादा सोच लिया कि खुद ही थक गए? एक छोटा सा फैसला भी पहाड़ जैसा लगने लगा। ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोच, ये आज का सबसे खतरनाक मानसिक जाल है। लेकिन इसका हल भी है। आज हम आपको बताएंगे कि दिमाग ऐसा क्यों करता है और आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम देंगे आपको 5 ऐसी टेक्निक्स जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती हैं। ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग यानी बार बार किसी चीज के बारे में सोचते रहना। अगर ऐसा हुआ तो, कहीं मैंने गलती तो नहीं की, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचते सोचते इंसान हकीकत से दूर हो जाता है। 2 तरह का ओवरथिंकिंग होता है। रूमिनेटिंग, बार बार पास्ट की गलती दोहराना। वरीइंग, भविष्य की चिंता करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ओवरथिंकिंग में अपनी जिंदगी के कितने घंटे बर्बाद कर दिए? चलिए एक सच्चा और चौंकाने वाला हिसाब लगाते हैं। एक औसत इंसान दिन में कम से कम 2 घंटे ओवरथिंकिंग करता है। सुबह उठते ही सोच, आज क्या होगा? दोपहर में, वो बात सही कही थी या नहीं? रात में, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? 2 घंटे रोज सोचे तो साल के 730 घंटे बनते हैं, और यही दिनों के हिसाब से देखे तो साल के 30 दिन सिर्फ सोचने में बर्बाद हो जाते हैं। यानी हर साल आप पूरा 1 महीना सिर्फ चिंता और अनिर्णय में जीते हैं। और अगर आप पिछले 5 साल से ऐसा कर रहे हैं, तो सोचिए 5 महीने आपकी जिंदगी से ऐसे ही निकल गए बिना कुछ किए। अब सोचिए, अगर यही वक्त आपने एक्शन, क्रिएटिविटी या लर्निंग में लगाया होता तो शायद आपकी जॉब बदल चुकी होती, शायद आपकी रिलेशनशिप हील हो चुकी होती, शायद आप एक नया स्किल सीख चुके होते। लेकिन नहीं, हमने वो वक्त सोचने में गवा दिया क्योंकि हम डरते रहे। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं सोचने में जिंदगी गुजार दूं या अब कुछ करने का वक्त आ गया है? ओवरथिंकिंग में रहकर आप सिर्फ समय गवाते हैं, और एक्शन लेकर आप समय बना सकते हैं। सोच सोच कर थक गए? अब चलना शुरू करो, वहां सुकून है। आप ऐसे तो नहीं थे, आपको आखिर ऐसा बनाया किसने? कभी सोचा है? नहीं ना, चलो मैं बताती हूँ। आप ओवरथिंकिंग वाले लोग कैसे बने। 1, बचपन में ज्यादा आलोचना या तुलना झेलना। जब बचपन में बच्चे को बार बार यह कहा जाता है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है, हर चीज में गलती करता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे खुद पर शक करने लगता है, और यही शक ओवरथिंकिंग में बदल जाता है। ट्रॉमा या इमोशनल चोट, किसी करीबी का धोखा, प्यार में धोखा, पेरेंट्स का झगड़ा या कोई गहरी चोट, ये दिमाग में ऐसी मेमोरी बनाते हैं जो बार बार रिवाइंड होती है, और इंसान हर छोटी बात को एनालाइज करने लगता है। फिर ऐसा न हो जाए, मैं दोबारा दुख न सहूं। यही डर ओवरथिंकिंग का रूप ले लेता है। परफेक्शनिस्ट बन जाना, हर चीज में परफेक्ट बनना चाहना, कुछ भी गलती न हो, सब सही हो, लोग क्या कहेंगे। इस सोच के कारण इंसान हर फैसले से पहले 100 बार सोचता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। कॉन्फिडेंस की कमी और सेल्फ डाउट, जब किसी को खुद पर भरोसा नहीं होता तो वो हर कदम सोच सोच के रखता है। क्या मैं सही हूं? लोग क्या सोचेंगे? यही खुद पर शक ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। अकेलापन और ज्यादा खाली समय, अकेले में इंसान के पास दिमाग की स्पीड को रोकने का कोई जरिया नहीं होता, और दिमाग खाली मिले तो खुद की ही बातें दोहराता है बार बार। सोच की ये रील कभी बंद नहीं होती। सोशल रिजेक्शन या बार बार का असफलता, जब किसी को लगातार रिजेक्शन झेलना पड़ता है, इंटरव्यू, रिलेशनशिप, दोस्ती, करियर,
तो वो हर बार की गलती को सोचने लगता है, कहीं अब भी वही गलती तो नहीं कर रहा। ये डर ही ओवरथिंकिंग में बदल जाता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि इंसान छोटी सी बात को भी घंटों सोचता है और फैसला नहीं कर पाता। ओवरथिंकिंग वालों को खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या इतनी सोचने से मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है या और उलझ रही है? इस सवाल का जवाब ही उनका इलाज शुरू कर देता है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूं, आपने ओवरथिंकिंग में अपनी जिंदगी के कितने कीमती पल बर्बाद किए हैं? कभी किसी की बात सोचकर पूरी रात नहीं सो पाए? कभी खुद पर शक करते करते एक अच्छा मौका हाथ से जाने दिया? या फिर किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आप क्लैरिटी से बात नहीं कर पाए? आपने कितनी बार दिन के उजाले में भी अंधेरा महसूस किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग रुका ही नहीं, चलता ही रहा, एक ही बात को बार बार दोहराता रहा और आप थकते गए, टूटते गए, पर सोचना बंद नहीं हुआ। अब सोचिए, क्या ये सोचने से आपकी कोई प्रॉब्लम सुलझी? क्या किसी ने आपकी कदर ज्यादा करनी शुरू की? या फिर आप और ज्यादा खो गए अपने ही सवालों में? अब समय है खुद से वादा करने का, आज से मैं ओवरथिंकिंग को कम करूंगा, क्योंकि मैं सोच में नहीं, जिंदगी में जीना चाहती हूं। मैं सोच नहीं, फैसले लूंगा। मैं डर नहीं, एक्शन लूंगा, क्योंकि मुझे अब वक्त नहीं गंवाना। मुझे अब खुद को वापस पाना है। हमारा दिमाग, जो कभी हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, आज वही हमें डराने लगा है, थकाने लगा है और हर अच्छी चीज पर शक करने लगा है। जब भी आप किसी से दिल की बात कहना चाहते हैं, दिमाग कहता है वो तुम्हें समझेगा ही नहीं। जब भी आप किसी मौके की तरफ बढ़ना चाहते हैं, दिमाग कहता है तेरे बस की बात नहीं है। और धीरे धीरे आप अपनी ही सोच के बंदी बन जाते। अब एक कड़वा लेकिन सच्चा सवाल, क्या अब आपका दिमाग आपका दुश्मन बन गया है? वो जो हर बार आपको डराता है, हर बार आपको रोकता है और हर बार आपको खुद से दूर करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दिमाग को कंट्रोल नहीं मिला, उसे डायरेक्शन नहीं दी गई और अब वो खुद ही स्टीयरिंग। अब वक्त है अपने दिमाग को फिर से दोस्त बनाने का, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करेंगे तो वो आपको ही हराएगा। लेकिन अगर आपने इसे मास्टर करना सीख लिया तो यही दिमाग आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। या तो दिमाग आपका हथियार बनेगा या आपका हथकड़ी। फैसला आपके हाथ में है। कई लोग सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग और एंजाइटी एक ही चीज है, लेकिन सच ये है कि ये दोनों जुड़ी हुई जरूर हैं, पर एक जैसी नहीं है। चलिए आपको दोनों का फर्क एक आसान भाषा में समझाती हूँ। ओवरथिंकिंग क्या है? जब आपका दिमाग किसी एक बात पर बार बार घूमता है। आप हर चीज के 10 आउटकम सोचते हैं। हर छोटी बात पर क्या होगा, गलती तो नहीं हो गई। ओवरथिंकिंग थॉट लूप, विचारों का चक्रव्यूह। एंजाइटी क्या है? जब उस सोच से शरीर पर असर होने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद उड़ जाती है, पसीना, घबराहट, बेचैनी और डर हावी हो जाता है। एंजाइटी थॉट प्लस फिजिकल रिएक्शन, सोच प्लस शरीर का तनाव। कैसे जुड़ी हैं ये दोनों? ओवरथिंकिंग एक दरवाजा है और एंजाइटी उस दरवाजे के पार की डरावनी दुनिया। आप सोचते सोचते खुद को एंजाइटी की तरफ धकेलते चले जाते हैं। अब समाधान क्या है? स्टेप 1, सोच और एहसास को पहचानो। क्या मैं बस सोच रहा हूं या मेरे शरीर पर इसका असर दिखने लगा है?
जैसे ही ये फर्क पकड़ में आएगा, आप खुद को संभालना शुरू कर पाएंगे। स्टेप 2, सोच को तोड़ो, टालो मत। ओवरथिंकिंग को इग्नोर करने की नहीं, ब्रेक करने की जरूरत होती है। यूज लेबलिंग, ये चिंता है, ये कल्पना है। राइटिंग, सब कुछ कागज पर उतार दो। डीप ब्रीदिंग, 4 जुलाई 2008 सांस तकनीक अपनाओ। स्टेप 3, बॉडी को शांत करो। एंजाइटी से लड़ना नहीं है, उसे गले लगाकर समझना है। दिन में 10 मिनट की स्टिलनेस प्रैक्टिस। माइंडफुल वॉकिंग, पानी पीकर, म्यूजिक सुनकर, ध्यान से बैठना। ओवरथिंकिंग से कैसे बचें? 5 पावरफुल टेक्निक्स। 1, लेबल योर थॉट्स, अपने विचारों को नाम दो। जब भी सोच आ रही हो, कहो ये चिंता है, ये डर है, ये कल्पना है। इससे दिमाग अलर्ट हो जाता है और ज्यादा नहीं भागता। 2, सोच को लिख डालो। जो भी चल रहा है दिमाग में, उसे कागज पर उतार दो। इससे दिमाग को रिलैक्स मिलता है। 3, टाइम बॉक्स थिंकिंग। दिन में एक समय तय करो, जैसे 15 मिनट सिर्फ सोचने के लिए। बाकी समय सोचने से खुद को रोकना सीखो। 4, 5, 4, 3, 2, 1 माइंड रीसेट। आइज क्लोज करो और इन 5 चीजों को महसूस करो। 5 चीजें जो दिख रही हैं, 4 चीजें जो सुनाई दे रही हैं, 3 चीजें जो छू सकते हो, 2 खुशबुएं, 1 स्वाद। और ये माइंड को प्रेजेंट में लाता है। एक्शन लो, बस सोचो मत, कुछ करो। डिसीजन लो, फोन उठाओ, किसी से बात करो, चलना शुरू करो, क्योंकि सोचने से ज्यादा असर करता है एक्शन। पावरफुल रिमाइंडर, ओवरथिंकिंग दिमाग की आदत है और एंजाइटी उस आदत का अंजाम। अगर आप शुरुआत में ही ब्रेक लगाना सीख गए, तो आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। ओवरथिंकिंग वो कैदी है जिसकी चाबी आपके ही हाथ में है। आप जितना सोचते जाओगे, दिमाग उतना जाल बुनता जाएगा। लेकिन अगर आज से आप सोचने की जगह कुछ करने लगो, तो ये जाल टूट जाएगा। आपके विचार आपके सेवक बने, मालिक नहीं। ओवरथिंकिंग कोई आदत नहीं, ये एक धीमा जहर है जो आपकी खुशियों को, आपके फैसलों को और आपकी जिंदगी को धीरे धीरे निगलता रहता है। हर बार जब आपने सोचा और फिर भी कुछ किया नहीं, आपने सिर्फ मौके नहीं गंवाए, आपने खुद को थोड़ा और खो दिया। लेकिन याद रखिए, आपके विचार ही आपकी जंजीर हैं और वही आपकी चाबी भी। अगर आप सोच पर काबू पाना सीख जाएं, तो आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं जहां आजादी है, सुकून है और असली जीवन है। अब वक्त आ गया है सोच से बाहर आने का। सोचो जितना जरूरी हो, लेकिन जीना मत भूलो। एक्शन लो, रिश्ते बनाओ, फैसला करो और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करो। दिमाग तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। अगर आज भी तुमने लगाम नहीं ली, तो सोच ही तुम्हें एक दिन खत्म कर देगी। चूज लाइफ, नॉट लूप्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे व्यक्ति के पास भेजें जो इस स्थिति से गुजर रहा हो। साथ में ऐसे डार्क साइकोलॉजी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदगी जीना सिखाऊंगी, गुजरना नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।